नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना उद्धव गुट पर तीखी प्रतिक्रिया की है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के पतन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर विरोध के सुर पार्टी के अंदर से लेकर महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक से उठ रहे हैं। कांग्रेस के दो कद्दावर नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। पटोले के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए थोराट ने विधानसभा के सीएलपी पद से इस्तीफा दे दिया है। ये मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि शिवसेना ने उद्धव सरकार के गिरने के लिए नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराया है। सामना में लिखा गया है कि नाना पटोले ने जल्दबाजी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसमें एमवीए में परेशानी हुई क्योंकि अगर नाना सदन के स्पीकर के रूप में रहते तो शिंदे गुट द्वारा विद्रोह को शांत किया जा सकता था। संपादकीय में कहा गया है कि नाना पटोले का इस्तीफा एमवीए सरकार की परेशानी की मुख्य वजह रही। अघाड़ी सरकार के लिए विधानसभा अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण था। अगर वो स्पीकर पद पर होते तो कई शर्मिंदगी से बचा जा सकता था और पार्टी बदलने वालों को अयोग्य ठहराना आसान होता। पटोले के इस्तीफे के बाद राज्यपाल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया था और इसका फायदा शिंदे गुट को मिला। सामना में लिखा, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला जल्दबाजी और अपरिपक्व था। बाद में पटोले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार ठीक चल रही थी वो उनके एक फैसले से हमेशा के लिए मुश्किल में पड़ गई और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। पूरे मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि शिवसेना की ओर से इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है और गठबंधन सहयोगी के रूप में उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए आंतरिक फैसलों का सम्मान करना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर सामना में की जा रही आलोचना उचित नहीं है। नाना पटोले ने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। इस्तीफा देने का फैसला कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर लिया गया था। शिवसेना को सहयोगी दल के फैसले का सम्मान करना चाहिए, जो गठबंधन का मूल नियम है। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस की सियासत में नाना पटोले ने अपनी खास जगह बनाई है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार किए जाने के चलते ही उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई है। नाना पटोले ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर की। फिर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, लेकिन जब पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सके तो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर 1999, 2004 और 2009 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। ऐसे में नाना पटोले को लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जागी तो कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इसकी वजह ये थी कि नाना पटोले जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे वहां से एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पहले चुनाव में वो हार गए, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के दिग्गज प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मैदान में उतरे और बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इसके बाद बीजेपी से उनके मतभेद हो गए। साल 2018 में नाना पटोले ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। नाना पटोले ने 2019 में नितिन गडकरी के खिलाफ नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद वो 2019 में अपनी पुरानी सीट से विधायक चुने गए। नाना पटोले की पहचान महाराष्ट्र की सियासत में किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए जाना जाता है। वो विदर्भ के ओबीसी कुणबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही उन्हें पहले कांग्रेस किसान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसके बाद सरकार बनी तो स्पीकर बनाए गए। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। माना जाता है कि राहुल गांधी की मर्जी से उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि जब नाना पटोले ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी टीम का गठन किया तो विरोध के सुर उठे थे। उन्होंने प्रदेश कमेटी में उत्तर भारतीय लोगों को खास तवज्जो नहीं दी और सिर्फ 2 ही लोगों को जगह मिली थी। कांग्रेस के एक मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले हिंदी भाषी समाज को पटोले की टीम में नजरअंदाज किया गया।
एमएलसी चुनाव में नाना पटोले ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट के रिश्तेदार सुधीर तांबे के बेटे सत्यजीत तांबे को टिकट नहीं देने और उसके बाद निर्दलीय चुनाव में उतरने पर एक्शन लिया था। बताया जा रहा है कि बाला साहेब थोराट इसे लेकर नाराज हैं। थोराट ने सीएलपी पद से इस्तीफा दे दिया और हाई कमान को पत्र लिखकर नाना पटोले के साथ काम नहीं करने की बात कही। नाना पटोले कांग्रेस की कमान संभालने के बाद से महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने की बजाय कांग्रेस के एकला चलो की वकालत कर रहे हैं। वो बीएमसी चुनाव से लेकर उपचुनाव तक में अकेले कांग्रेस के उतरने की बात करते आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि नाना पटोले को लेकर एनसीपी और शिवसेना दोनों ही नाराज है, जिसकी झलक सामना में भी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर विरोध के सुर पार्टी के अंदर से लेकर महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक से उठ रहे हैं। कांग्रेस के दो कद्दावर नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। पटोले के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए थोराट ने विधानसभा के सीएलपी पद से इस्तीफा दे दिया। ये मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि शिवसेना ने उद्धव सरकार के गिरने के लिए नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराया है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप दुबे, नेता बीजेपी हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रत्नाकर जी। और शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत। रत्नाकर जी, सामना में लिखा गया है कि नाना पटोले अगर स्पीकर बने रहते तो शिंदे गुट को शांत किया जा सकता था। ये तो सीधे आप पर आरोप है कि उद्धव सरकार गिराने में आपकी भी भूमिका है। देखिए ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सामना में लिखा गया है वो हो सकता है कहीं सही हो, लेकिन वो तब उस समय की समय और परिस्थितियों के हिसाब से जो है निर्णय लिया गया और वो निर्णय जो है वो नाना पटोले का स्वयं का निर्णय नहीं था। वो तत्कालीन जो है हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी का निर्णय था, क्योंकि हमें सरकार के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करना था और संगठन को मजबूत करने के लिए नाना पटोले जैसे व्यक्तित्व को जो है वो लाना चाहते थे और राहुल गांधी जी की भी वो पसंद रहे, तो इसलिए उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सामना में जिस प्रकार लेख लिखा गया है, यह कहीं न कहीं जो हमारा एक महाविकास अघाड़ी का जो एक गठबंधन धर्म है, उस गठबंधन धर्म के हिसाब से नहीं लिखा गया है। वो हमारे आंतरिक जो है मामलों में इस तरह से जो है सामना पेपर में निकालना कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक प्रहार करने जैसा है। तो हम नहीं मानते कि इसको कि इस तरह की चीजों को जो है पब्लिश करना चाहिए। ऐसे बयानबाजी से बिल्कुल शिवसेना को बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी ठीक है, ऐसी बयानबाजी से शिवसेना को बचना चाहिए। ठीक है, रत्नाकर जी कह रहे हैं ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। संजय जी, जब तक सत्ता होती है तब तक दोष नहीं दिखता है, सत्ता जाते ही साथी के दोष भी दिखने लगते हैं। नहीं रेशु जी, मैं ठीक कहना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता जी बैठे हुए हमारे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कोई कांग्रेस पार्टी का दोष या हमारा महाविकास अघाड़ी से कोई मनमुटाव वाली बातें नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर आप स्थिति देखना चाहें कि सरकार कैसे गिरी, अगर इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने या सिंधे ने जो फायदा उठाया वो फायदा हुआ स्पीकर ना होने का। अगर स्पीकर होता तो शायद स्पीकर इनको नहीं लाना पड़ता, चुनाव नहीं होता, और जिससे जो गठबंधन आज चल रहा है गद्दारों के साथ हमारी सरकार चल रही है, वो सरकार नहीं बन पाती। तो सत्यता को भी जानना चाहिए। हम लोग विपक्ष, हम लोग साथ है, महाविकास अघाड़ी चाहे कांग्रेस और शिवसेना एनसीपी एक साथ है। कोई आक्षेप और उसका कोई आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे सवाल नहीं है। सवाल तो सच्चाई में जो लिखा गया था सामना में कि अगर स्पीकर होता, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले 2.5 साल से 3 साल से सरकार गिराने की फिराक में थी। ये कांग्रेस भी जानती है, एनसीपी भी जानती और शिवसेना भी जान रही थी। उनको सबसे बड़ा जो फायदा मिल गया वो फायदा ये मिल गया स्पीकर ना होने का। अगर स्पीकर होता तो शायद ये अपनी चालों में कामयाब नहीं होते। पहली बात। जहां तक ये बात है कि हमारा गठबंधन जो चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई दो नहीं है, लेकिन सच्चाई हमेशा हर विपक्ष पार्टी को जाननी चाहिए, जिससे आगे चल के ऐसी भूलें ना हो।
भाई ठीक है, नाना ठीक पटोले है। ने इस्तीफा दिया, मैं बात मानता हूं। संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, आप सहमत हैं तमाम बातों से? सामना में जो लिखा गया है कि नाना स्पीकर का पद ना छोड़ते तो उद्धव सरकार ना गिरती, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? रेशमी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी रातों में आ रहे हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, अखबार की सुर्खियां बन रहे हैं। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एक कुनबा जोड़ लिया जिसका न विचार एक दूसरे से मिलता है, न नीति एक दूसरे से मिलती है, आपस में कभी लड़ते हैं। पंची और बबे की जोड़ी है, कांग्रेस में हमेशा कोई सगा नहीं जिसको उसको ऐसे डिबेट को मत भटकाइए, आप अपने समय पे बोले। डिबेट को भटकाए ना, नहीं, हमने गठबंधन किया है तो हमने गठबंधन नहीं किया, हमने विधायक कोई गठबंधन नहीं किया। नहीं, आपकी बात आप भटकाइए को कहने के लिए आऊँ, डिबेट मत भटकाइए कि मैं अपने समय में तो मुझे बोलने दीजिए। आप तो इतने बड़े हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं भाई, मेरे समय में बोलने का तो अवसर देंगे तो अवसर भी मुझसे फिर तो आप बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, ठीक है संजय जी बोलने दीजिए। संदीप जी, आप मुद्दे पर ही रहे, मुद्दे पर रहे। जिस विषय पर डिबेट में बात हो रही है उसी पर चर्चा करें। रेशु जी, देखिए, विषय यही है कि विषय को मैंने बहुत गंभीरता से रखा है। कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने सगा नहीं। जब कांग्रेस जहां जिससे गठबंधन किया वो कोई दूसरी पार्टी उभर नहीं पाई, ये कभी चल नहीं पाई। कांग्रेस अपने आप को, बहुत अच्छी बात रत्नाकर जी कहते कहते कह गए कि हमें अपना संगठन बढ़ाना है, अपनी पार्टी बढ़ानी है। तो ये शिवसेना जो जुड़ी थी, मिली थी, वहां तो वो कोई बहुत प्रमुख घटक दल तो थे नहीं। सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी चुनाव में, हमारे साथ थे, मोदी जी के चेहरे तो वहां चुनाव लड़े थे। उन्होंने हमको धोखा दिया, शिवसेना ने, कांग्रेस ने शिवसेना उद्धव जी को धोखा दिया। तो ये धोखे की जो राजनीति, आप धोखा करोगे तो धोखा ही पाओगे। और अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी आ रहे हैं, तो ये आपकी कमी है, अभी भी आप नहीं संभल रहे हो। ठीक है, तो आप पहले इस पर जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी, संदीप जी को आपने सुना, उनका कहना है कि धोखा करेंगे तो धोखा ही मिलेगा बदले में। देखिए, जो कहा जाता है ना कि एक जब आदमी चोर होता है तो वो अपने आप को साहूकार सिद्ध करने में लगता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये महाराष्ट्र नहीं पूरे देश का बच्चा जानता है कि एक नारा यहाँ पे दिया गया, 50 खोखे एकदम ओके। तो ये अनैतिक सरकार, असंवैधानिक सरकार, ऑपरेशन लोटस के तहत बनाई गई सरकार है। और ये सरकार का हस्त्र भी जो है बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इनका हस्त्र इनके लालच की तरह जो है भरभरा के गिर जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये लोगों ने हमारी सरकार क्यों गिरी, उसका मुख्य कारण और एकमात्र कारण था शिवसेना के विधायकों पे इन्होंने ईडी की जांच लगाई, जैसा कि ये इनका केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग के बराबर करते आ रहे थे। ईडी की जांच लगाने के बाद डर दिखाया, उसके बाद लालच दिया। डर और लालच जो है कहीं न कहीं विधायकों पे हावी हो गया और विधायक जो है शिवसेना के 40 विधायक टूट गए, जिसकी वजह से ये सरकार गिरी। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में, 6 राज्यों में हमारी सरकार ऑपरेशन लोटस के तहत गिरा चुकी है। तो कौन साफ पाक है और कौन अनैतिक और असंवैधानिक सरकार है, कौन जनता के जनादेश का अपमान करता है, ये देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। इसमें आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को भी गिराने का काम करते हैं आप लोग। संदीप जी, गंभीर आरोप लगाया है रत्नाकर जी ने। बहुत अच्छी बात है। एक होता है बिन पेंदी लोटा, एक लोटा हो, उसका पेंदी गायब हो नीचे और उसमें पानी भरते रही। कांग्रेस ऐसे लोगों को जोड़ती है जिनके पास पेंदी ही नहीं है, कोई जनसमूह नहीं है, जनता का प्यार नहीं है, लेकिन जोड़ के एक मटका बना के और लोगों को दिखाती है। देखिए, कांग्रेस बार एक अभी 5 सीटों पे मोदी का चुनाव हुआ है आपकी बात, और वो 5 सीटों में कितने सीटों पे जीते हैं ये भानुमति का लोटा है। बता दें, अभी यहीं पे संदीप जी बता दें कितने सीटों पे आप जीते हैं। 5 MLC का अभी चुनाव हुआ है, अभी 10 एक हफ्ता भी नहीं हुआ रिजल्ट है। आप बता दीजिए ना, महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति रही आपकी। 4 सीटों में हारे हैं ये, और नागपुर की नागपुर की सीट ये नहीं बचा पाए जो इनकी परंपरागत सीट थी। विरोध में किया था, क्या आरोप लगाएंगे, एक नहीं है, सबके विचार अलग अलग है। इसीलिए मैंने कहा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।
जब विचार विभिन्न विचारधारा हो और वो एक साथ जुड़ी हो, इसलिए कि प्रदेश को लूटना है, तो वो ज्यादा दिन तक सफल आप नहीं हो सकते। और आपके नीति और नियत में खोट है। आज आप ये साफ साफ जाहिर होता है, अगर आप लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके और वहाँ कभी इकट्ठा हो जाना ठीक है संजय जी, तो संजय जी, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, संजय जी, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से घमासान है, और जो आपका रुख है, उससे क्या लगता है एमवीए का जो भविष्य है वो क्या होगा? देखिए, मैं एक बात आते हैं आपसे पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, जिस हमारी डिबेट कर रही है। अगर देखिए, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनना था, उप मुख्यमंत्री बनना था एनसीपी से, और अध्यक्ष बनना था कांग्रेस से। ये चीजें तय थी बिल्कुल एकदम से। नाना पटोले ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने अगर चुनाव करती किसी स्पीकर पर देके अगर स्पीकर बना दिया होता तो शायद ये स्थितियां न पैदा, पहली बात हो गई। जो अभी संदीप जी हमारे बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, भानुमति का पिटारा, तो भैया बिहार में क्या हुआ? बिहार में आरजेडी जेडीयू सरकार पहले बनाई। अभी आप संदीप जी को बोल रहे थे कि आप डिबेट में रहिए, आप बोल रहे थे इसी विषय पर बात करिए। अब आप कहाँ बिहार पहुँच गए? नहीं रेतू जी, मैं भी इनको जवाब दे दूं ना। अब ये नीतीश कुमार तो उसी वक्त इनको टोक दिया था ना, उसी वक्त इनको टोक दिया था कि इसी विषय पर रहिए, इसी विषय पर रहिए। जो सवाल आपने उठाए वही आप खुद दोहरा रहे हैं। काम कर रहे हो तो आप पहले अपनी जगह उंगली हमारे को अगर आप करेंगे तो 3 उंगली आपके पास के पीछे भी है। आप इसको ध्यान रखिए, उंगली करिए कि आपके पास पीछे भी 3 उंगली जा रही है। आप कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ये डिबेट का विषय नहीं है, मैं बता सकता हूँ। लेकिन पार्टी तोड़ बात ये है कि डिबेट का विषय सबको पता है क्या है। संजय जी, संदीप जी, डिबेट का विषय सबको पता है कि क्या है, लेकिन डिबेट पर नहीं रहेंगे आप, डिबेट पर नहीं रहेंगे आप, दूसरे मुद्दों पर आ जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है रत्नाकर जी, बाला साहब थोराट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद प्रश्न प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर उठ रहे हैं। कई नेता उन पर प्रश्न उठा रहे हैं। संगठन में इस तरह की चीजें होती रहती हैं और संगठन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इन सब चीजों पे बराबर ध्यान रखे हुए हैं और सारे लोगों का एक, मेरा जहां तक जानकारी है, एक मीटिंग भी हो चुकी है। तो इस तरह से संगठन में मतभेद हो सकता है कहीं पे कभी, लेकिन संगठन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की है और वो कर भी रहे हैं और रिजल्ट भी देखिएगा बहुत जल्दी ही सुखद आने वाला है। मैं संदीप जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ रेशु जी। ये कह रहे थे कि आज हमारी परिस्थिति क्या हो गई है और हम कांग्रेस पार्टियों को खत्म कर देती है जिसके साथ जाती है। अरे भाई साहब, 1 हफ्ता पहले चुनाव हुआ है, 5 MLC का चुनाव हुआ है जिसमें नागपुर भी था और 5 MLC के चुनाव में 4 सीट जो है ये लोग हार गए और फिर एक सीट बधाई देता हूँ भाई, बधाई देता हूँ। लेकिन संदीप जी सुन, हाँ बधाई दे दीजिए, धन्यवाद। वो सीट हार जाते हैं जो नागपुर में जो RSS का गढ़ रहता है और इनकी परंपरागत सीट रहती है, वो सीट उत्तर प्रदेश में आपका क्या हाथ हुआ ये आपको पता है? आप अनुमान लगा लीजिए। जनता चुनाव में जब महागठबंधन जब लड़ेगी आपके खिलाफ तो आपका रिजल्ट का हश्र क्या होगा ये आप परिकल्पना कर सकते हैं। दूसरी चीज कह रहे थे पार्टियों को खत्म करते हैं। पार्टियों को खत्म करने का काम हम नहीं करते हैं, पार्टियों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और जेपी नड्डा जी कह चुके हैं इस चीज को कि हम जो है छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे। अब जेडीयू से इनका गठबंधन टूटा और बिहार में इनकी सरकार जो चली गई वो इसी का नतीजा था। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। हमको भी खा जाएंगे। ठीक है सर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ संदीप जी से। ठीक है रत्नाकर जी, रत्नाकर जी ठीक है। संदीप जी, महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस की सरकार गिर गई और अब पार्टी बिखर रही है। सरकार गिरने में आपका हाथ था, पार्टी बिखरने में भी क्या कुछ आपकी भूमिका है? मुझे लगता है रत्नाकर जी से बहुत कुछ सीखने वाला है। कांग्रेस के पास इतना लंबा अनुभव है, इनसे सीख के इनसे बातें की जा सकती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने मुद्दे पे इन्होंने एक बात नहीं कही, पूरी दोष देने की और हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी करने की पूरी कोशिश करी। मैं एक बात कह के समाप्त अपना बात करता हूँ कि चलनी हो ना तो उसमें 100 छेद होता है चलनी के अंदर। वो सूप को बराबर आईना दिखाती रहती कि तू चोर
कांग्रेस के लोग आज पूरे देश में घूम घूम के गाल बजाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता में कहीं उनका संगठन नहीं है, पार्टी कहीं देश में खड़ी नहीं है, और सिर्फ उनका एक ही काम है, मोदी विरोध। प्रधानमंत्री मोदी जी का कौन सा ऐसा ताबीज वो लोग मोदी जी से नीचे उनको दिखता नहीं। और कोई भी कांग्रेस का नेता उठा लीजिए, मोदी जी से नीचे तो वो बुराई करता ही नहीं, बात ही नहीं करता। उसने अपना स्टैंडर्ड बना लिया। तो बुराई करने से किसी पार्टी का नुकसान नहीं होता। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने गिराबान में झांक के देखिए। आज कांग्रेस भी आपको आईना दिखा रही है, कह रही है कि भाई तुम्हारी वजह से सरकार गिरी। तो आप स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने अंदर भी झांक के देखने का दिन है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने तरफ से झांक के देखना चाहिए कि जिस विचार पे जनता से उन्होंने वोट मांगा, उस विचार पे वो खरे उतरे या जनता को धोखा दिया। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को धोखा देती हैं, राजनीतिक पार्टियां जनता को धोखा देती हैं। मैं कहना चाहूंगा शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जितनी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र के लोगों को ठगा है, धोखा देने का काम किया। ठीक है। उसका प्रतिफल है। संजय जी को भी बोलने का मौका दीजिए थोड़ा। संजय जी। रेशु जी, मैं इनकी बारी, इन्होंने कहा ठगा। मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार बन गई थी कांग्रेस की, ठग लिया। 20 विधायक इस्तीफा से ठग लिया। महाराष्ट्र में दर बदल कानून का धज्जियां उड़ा दी। अरे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, शायद 70 सालों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गलत है। मतलब संजय भैया, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप इस तरह के विचार रखते हैं तो मुझे बहुत आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, गवर्नर पे भरोसा नहीं है। आप इंदिरा जी पार्टी से है, जो इंदिरा गांधी। ठीक है, समय का अभाव है रत्नाकर जी, चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि अभी आपने खड़गे जी को लेकर यहाँ पर बात की थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को लिखे पत्र में थोरात ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटोले बगैर चर्चा किए सारे फैसले करते हैं। अब उनके साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा है, वह पार्टी नेताओं को महत्व नहीं देते हैं। देखिए रेशु जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर व्यक्ति स्वच्छंद है यहाँ पे अपनी बातों को स्पष्टता से और बिना तथ्यों को छुपाए रख सकता है। वो कहीं पे भी अध्यक्ष जी के सामने रख सकता है। तो अगर पार्टी के अंदर उनको लगता है कि इस तरह की जो है चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बातें रखी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी जानकारी में एक बार मीटिंग भी हो चुकी है, सारी तथ्यों पे चर्चा भी हो चुकी है, और आगे जो है कहीं इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट न हो भविष्य में, इसको भी ध्यान में रख करके एक बार जो है चीजों को आगे बढ़ा दिया गया। उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट अब आगे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सामना में लिखा गया है कि नाना पटोले ने जल्दबाजी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे एमबीए में परेशानी हुई, क्योंकि अगर नाना सदन के स्पीकर के रूप में रहते तो शिंदे गुट द्वारा विद्रोह को शांत किया जा सकता था। संपादकीय में कहा गया कि नाना पटोले का इस्तीफा एमबीए सरकार की परेशानी की मुख्य वजह थी। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।